नमस्कार, स्वागत है आपका द टाइपराइटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुशील दत्ता। आज आपके सामने एक बड़े मुद्दे को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। मुद्दा ये है कि अभी जो अभियान चल रहा है नशा मुक्त अभियान, नशा मुक्त भारत, किस तरीके से इसको किया जाए, किस तरीके से अपने गाँव को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने देश को किस तरीके से नशा मुक्त किया जाए। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए कि इस चीज़ खात्मा हो और भारत हमारा जो है वो नशा मुक्त हो। खास बातचीत करने के लिए आज मेरे बीच हैं सोशल एक्टिविस्ट और पेशे से इंजीनियर मुनीश शर्मा। उनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से हमारी जो जनरेशन है उसको नशा मुक्त से बचाया जाए और रोक किस तरीके से लगाई जाए। जी, बहुत बहुत स्वागत है मुनीश जी आपका द टाइपराइटर में। थैंक यू शील जी। शील जी, जो आपने आज एक मुद्दा उठाया है, जिस मुद्दे पे आप चर्चा करने चाहते हैं, वो एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है आज की डेट में। क्योंकि जो आज की जनरेशन है उसको मतलब एक कर्ज सी लग गई है, एक किसी की नज़र लग गई है, किसी की बुरी नज़र लग गई है कि वो जनरेशन किस तरफ जा रही है। पहले पहले था कि बड़े बड़े शहरों में हमने देखा था कि ड्रग यूज़ होता है, या बड़ी मेट्रो सिटीज़ में जो कहीं ड्रग की लोग लत लगती थी। बट डे बाय डे ऐसा हो गया है कि हमारे इस रूरल एरिया में, हमारी पंचायत में, हमारे गांव में ये ड्रग मीनास इतना बढ़ गया है कि हर घर में, हर गली में आपको ऐसे बंदे दिख जाएंगे, ऐसे बच्चे दिख जाएंगे जो इन गलत गतिविधियों में आ गए हैं। शील जी, आप जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अभियान चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने ऑलमोस्ट 272 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन्होंने अभी चूज़ किया है, उस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है नशा मुक्त भारत का अभियान। बट एट द मीन टाइम वहाँ पे एक जगह पे इसकी अवेयरनेस करके, सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह में उसका स्लोगन लेके, उसके बैनर्स लगा के, तो उससे ये नशा मुक्त अभियान जो है ये सक्सेसफुल जहाँ तक मुझे लगता है नहीं होने वाला। क्योंकि अगर नशा मुक्त अभियान को मैं चाहता हूँ कि एक मास लेवल पे हर पंचायत से स्टार्ट किया जाए, हर पंचायत के जो आगे रिप्रेजेंटेटिव हैं, पीआरआईज हैं, उनको साथ बिठा के उनको ये चीज़ बोली जाए कि आप अपने मोहल्ले में, अपनी जो आपके आगे वार्ड्स हैं, वार्ड्स में जाके, अपने पंचायत में जाके, अपने बीडीसी काउंसिल्स को, जो डीडीसी काउंसिल्स हैं, अपने ब्लॉक लेवल पे इस नशा मुक्त अभियान को अच्छे से चलाया जाए और हर बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस चीज़ को लेके। क्योंकि आने वाला टाइम है उसमें आप ये देखेंगे कि हर घर से एक बंदा ऐसा होगा जो ड्रग एडिक्ट होगा। ठीक है। और ये जो एज है फ्रॉम 10 to 18, जो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, ये 95% शिकार हैं इस ड्रग एडिक्शन के। और मैं मतलब मेनली ये चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन को तो एक अपनी तरफ से एक जो मेजर्स वो लेने चाहिए। बट जहाँ तक कहीं पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का इसमें बहुत अहम रोल रहेगा कि पेरेंट्स की मॉनिटरिंग कैसी है अपने बच्चों को लेके, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे देख रहे हैं। आजकल का टाइम हो गया कि यहाँ पे पेरेंट्स ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में। जो बच्चे हैं वो, अगर उनके दोनों पेरेंट्स जो हैं, मदर फादर दोनों जॉब करते हैं, तो वो अपने अपने बिजी बिजी रह जाते हैं और पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते। तो बच्चे को एक लिफ्ट मिल जाती है, एक छूट मिल जाती है, तो बच्चा क्या करता है कि कहीं भी किसी भी गलत सोसाइटी में इंडल्ज हो जाता है। जब बच्चा गलत सोसाइटी में इंडल्ज हो जाता है तो बच्चे को एक इंडिपेंडेंट मिल जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जैसा ही वहाँ पे मिलता है वो स्टार्ट करता है मज़े से। ठीक, मज़े से उसको 2-4 बार अगर किसी चीज़ का सेवन करेगा, जब कुछ करेगा, तो उसको स्टार्टिंग में एंजॉयमेंट होगी उसकी। देन उसके बाद उसको ना उस चीज़ की लत लग जाएगी। अगर लत लग गई ना, दैट विल हार्म फॉर हिम और हर। तो वो चीज़ बड़ी मैटर करेगी कि आने वाले टाइम में पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को मॉनिटर करते हैं, उनका कैसे ध्यान रखते हैं कि वो किसी गलत सोसाइटी में ना पड़ जाएं। क्योंकि आजकल का जो इतना बिजी शेड्यूल हो गया हर बंदे का, तो थोड़ा सा वो चीज़ दिक्कत रहेगी। एक एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा मुनीर जी, क्योंकि आपने बात करी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे पीआरआई हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अच्छी बात करी आपने, अच्छा इसका वो किया। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से बाकी चीज़ों को लागू करवाती है पीआरआई से, ठीक? क्या इस चीज़ को भी
कह सकती है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे बीडीसी आ गए, आपके डीडीसी आ गए, उनको बोल सकती है कि आप अपने ब्लॉक में पंचायतों में जाएं और पंचायतों में एक सरपंच या पंच सरपंच को एक बार सौंपेंगी, वो अपने एरिया में एक नशा मुक्त जो है वो एक वहाँ पे अवेयरनेस कैंप किया जाए, वहाँ पे छोटे बच्चों को भी बुलाया जाए और पेरेंट्स को भी बुलाया जाए। और कहीं ना कहीं वहाँ मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से अगर होंगे ये अवेयरनेस कैंप होंगे, तो कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं कि नशा मुक्त भारत जो है वो जल्द ही नशा मुक्त हो पाएगा। किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को लागू करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सुशील जी, एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्राइम ड्यूटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ही रहेगी कि उन्होंने इनको डिब्यूट करने हैं आगे, पीआरआईज हो गए, या और मैं मानूंगा कि इस मैटर में पुलिस बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है। जैसे कि हमने देखा होगा कि कहीं अगर कोई कुछ मिनास होता है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले लोग पुलिस को ही प्रेफर करते हैं कि वहाँ पुलिस आएगी तो वो चीज़ें ईजिली सॉल्व होंगी। तो मैं जानता हूँ कि जहाँ जहाँ भी पुलिस पोस्ट हैं या कोई भी किसी थाने के जुरिस्डिक्शन में कोई चीज़ें आती हैं, तो हम पुलिस क्या कर सकती है कि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर, वहाँ की सिविल बॉडी से मिलकर एक हेल्दी इंटरेक्शन बनाकर उनको लोगों को ये समझा सकती है कि इसके प्रो एंड कॉन्स क्या हैं। ठीक है। और अगर ऐसा है तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक काम कर सकती है, अगर एक या दो या तीन या चार टीम्स बनाई जाएं जो रेगुलर मॉनिटर करें कि कुछ ऐसी सस्पिशियस पॉइंट होते हैं। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, कई ऐसे सस्पिशियस पॉइंट हैं जहाँ पे आज के यंगस्टर आके जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहाँ जो उन्होंने ड्रग्स वगैरह लेने होते हैं वहाँ पे लेते हैं और देन वहाँ से अपने अपने मूव हो जाते हैं। अगर पुलिस कोई टीम्स गठित करती है, ठीक है, जो उसका प्रॉपर संज्ञान लेगी कि हाँ भाई इस एरिया में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, तो हम उसको प्रॉपर मॉनिटर करते रहेंगे, तो वो चीज़ एक बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चीज़ कर सकती है कि एक रूल्स निकाले, और मैं चाहता हूँ कि वो तो पर्टिकुलरली एक स्कूल से स्टार्ट हो जाए, कि हर स्कूल को, या गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कि हर स्कूल में सुबह अगर जो आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है वहाँ में कम से कम 5 मिनट ऐसे किसी एक टीचर को दें जो ड्रग अब्यूज के बारे में या इस नशा मुक्त, जो स्पेशल नशा मुक्त भारत अभियान है, इसके बारे में बोले तो एक अच्छा मैसेज जाएगा सर, उन बच्चों स्कूलों के में लिए। कहीं न कहीं इस किस्म के जो सेमिनार या इस किस्म के अवेयरनेस कैंप जो हैं वो लगे रहते हैं। यूनिवर्सिटियों में भी हम कवर करते हैं, स्कूलों में भी हम कवर करते हैं। लेकिन जो पीआरआई हैं, जैसे आपने पीआरआई की बात करी, जो जो नुमाइंदे हैं यहाँ के, उनका क्या दायित्व बनता है? क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वो अपने पंचायतों में जाकर इस किस्म के अवेयरनेस कैंप करें? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इनको नहीं बोल सकती? क्या स्कूल के टीचर ही ड्रग अब्यूज़ के बारे में ही बताएँगे? क्या इनका कोई दायित्व नहीं है? इस चीज़ के बारे में आप मुझे बताएँगे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करने की ज़रूरत है कि जो नुमाइंदे हैं कम से कम वो भी जागरूक हों, आगे निकलें और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, घर-घर में जाकर, हर जगह में जाकर इस चीज़ का जो है वो एक जागृति आए। बिल्कुल सुशील जी, ये पीआरआई वाली बात है, मैंने पहले भी डिस्कस की है कि जो पीआरआईज हैं वो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर्स हो गए, चाहे वो सरपंचेस हो गए। और आप जैसे जानते हैं जो हमारे ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट राजौरी एंड डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ये दोनों एक बॉर्डर से सटी हुई डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है। और आपको पता है कि ये मैक्सिमम जो ड्रग्स है, ये हीरोइन होगी या मैक्सिमम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, ये कहाँ से आती है? ये डेफिनेटली पाकिस्तान से आती है। वहाँ से पाकिस्तान से स्मगल होके हमारी डिस्ट्रिक्ट में आती है, और हमारी डिस्ट्रिक्ट में एक मैसिव ड्रग जो स्मगलिंग होती है। तो ये जहाँ, क्योंकि डेफिनेटली है कि आप कितना भी रोकेंगे ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। सर, बहुत जंग जाने जा रही हैं, बहुत जंग जाने जा रही हैं। बहुत से यूथ जो हैं वो मर रहे हैं इस नशे में मुलव्वस होकर। सर बेसिकली मैं उसी चीज़ से अभी बात कर रहा था कि जो 10 से 18 साल के बच्चे हैं, मतलब जो अडल्ट अडल्ट हैं, वो मतलब इतना ज़्यादा इस चीज़ की चपेट में आ रहे हैं कि आज हम कल भी सुन रहे थे, कल भी कुछ ऐसी एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ भी कुछ सस्पेक्ट एक बॉडी मिली है, सस्पिशियस कंडीशन में बिल्कुल जी, बॉडी एक मिली। बॉडी कल मिली थी, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, एक बॉडी कल मिली थी, उसका नाम था लड़के का अमजद खान। वो एक एक अलग कंडीशन में था, वो हम कह नहीं सकते एक भाई किस किस्म का वो उसके ड्रग्स ली थी या पॉइज़न लिया था या किसी ने उसका वो मर्डर किया है, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस जो है वो अपने जॉब पे है, पुलिस अपना काम कर रही है। जब उसको अनकॉन्शियस था, उसको ले ले जाया गया वहाँ पे जीएमसी राजौरी में, और जीएमसी राजौरी में उसकी मौत हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर जारी है कि आखिर
उसकी मौत बिल्कुल जंग बाय था, और आखिर उसकी मौत किस तरीके से हुई वो भी एक अभी इन्वेस्टिगेशन का है। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी बाकी है कि आखिर उसकी मौत किस तरीके से हुई है। लेकिन उसके बिना भी काफ़ी जो मौतें हैं वो इसमें नशे में होकर हो रही हैं, कि जो ओवर ड्रग्स का जो है वो सेवन करते हैं या किसी दूसरी चीज़ का सेवन करते हैं। वो काफ़ी डाटा जो हमारे पास है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास भी है, उसको ऊपर जो है वो रोक लगानी जो है बहुत ज़रूरी है मनीष जी। डेफिनेटली सुशील जी, बेसिकली क्या था कि कुछ टाइम पहले की बात करूं तो ये जो ड्रग्स था, ये अपने अगर रजौरी की बात कीजिए पर्टिकुलरली, ये मतलब सिटी के आसपास या टाउन एरिया में ही ज़्यादा तक बोलते हैं कि लोग यूज़ करते हैं। और बट नाउ डेज ऐसा हो गया है कि ये मतलब अगर आप रजौरी छोड़ के मतलब नैनीताल वाला अपना एरिया हो गया या बेला कॉलोनी हो गया, या नीचे आप आ जाएंगे अल्फा गेट मुरादपुर या पार बडून चले जाएंगे, डांगरी चले जाएंगे, उधर से चकली अंदरोला, मतलब इस एरिया में चिंगस तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा गराती डूंगी में ना, अब आप मानोगे कि जो केसेस वहाँ पे राइज होना स्टार्ट हो गए हैं, वो केसेस राइज होना स्टार्ट हो गए और मैक्सिमम यंगस्टर हैं। और हर महीने कोई ना कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाती है कि इसका ओवरडोज हो गया, ये ओवरडोज करके इसको मतलब वेंटिलेटर पे है, ये ओवरडोज करके इसकी डेथ हो गई है। तो सुशील जी, एक एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी रजौरी को, श्री विकास कुंदन जी को इस बात का संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो ये ड्रग्स मिनास है ये आ कहाँ से रहा है। किस किस्म की कार्रवाई करने की जरूरत है, जब हमको पता है कि ड्रोन के जरिए वहां पे ड्रग गिरी है या वहां से आ रही है। पाकिस्तान डायरेक्ट तो जहां पे बच्चों को तो खिला नहीं रहा आके, कहीं ना कहीं से तो आ रही है, रास्ते से आ रही है ना। रास्ते से आ रही है, हमारी एजेंसियां क्यों इतनी ढीली हैं, क्यों पूरी तरह से काम नहीं हो रहा, क्यों इस चीज का कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या करने की जरूरत है अभी? सुशील जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि देखो कोई ना कोई ऐसी एक लॉबी क्रिएट हुई हुई है, वो लॉबी क्रिएट हुई है जो वहां से ड्रग्स लेती है और इन मासूम बच्चों तक वो ड्रग्स पहुंचाया जाता है। और फिर जाके देखो ना, स्टार्ट ये माँ के पेट से तो कोई ड्रग्स लेना सीख के नहीं आता ना, ड्रग्स लेना यहाँ इस सोसाइटी ने ही सिखाया है बच्चों को। तो अगर ऐसा है तो वो एक जो बैरियर है इनके बीच का, जो एक इंटरमीडिएटर है, उसको पकड़ना जरूरी है ना कि तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र जो है, ये दूसरी कंट्री जो है षड्यंत्र का खेल रच रही है कि देश को कमजोर किया जाए, युवा को कमजोर किया जाए। आपका कहने का ये तात्पर्य है? बिल्कुल षड्यंत्र तो रचना है, लेकिन षड्यंत्र में कुछ अपने लोग भी तो हैं ना। जो अगर कुछ जो इंटीमेडिएटर हैं वो कौन है, वो हमारे इंडिया के तो हैं। ठीक है, वो जो लॉबी क्रिएट हुई है जो ड्रग्स सप्लाई करती है वो इंडिया की तो है, वो तो कहीं बाहर से तो नहीं आई। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो लॉबी कहाँ से आ रही है, ड्रग्स सप्लाई कौन कर रहा है। या तो दो बातें इसमें शील जी मोटी मोटी हो सकती हैं। या तो मान लें कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमारी इतनी कैपेबल नहीं है कि उन लोगों का संज्ञान ले सके, या उनको अरेस्ट कर सके, या उनको नजर रख सके, या उनको रोक सके। एक बात होगी, या वो कैपेबल नहीं है। दूसरी चीज है कि या पता है, सबको पता है कि चल ये काम पिछले कई और से चलता आ रहा है, आगे भी चलने दो, विद द जस्ट गो विद द फ्लो। ये जो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कैपेबल नहीं है इस चीज को सॉल्व करने में, या तो ये है कि उनको ये चीज पता है, उनकी आंखों के या उनके नाक के नीचे ये चीज होता जा रहा है। ये दो मेन कारण हैं। अगर अगर अभी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस रजौरी सतर्क ना हुई तो हमारी डिस्ट्रिक्ट का आने वाले कुछ महीनों में या कुछ एक दो सालों में बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होने वाली है। तो मैं ये अपील करता हूँ एसएसपी साहब से भी, डीसी साहब से भी, कि सर प्लीज़ इस मैटर को एक सीरियसली लिया जाए और एक टीम गठित की जाए। जो एक टीम क्या, मैं तो एक 3-4 टीम्स ऐसी गठित की जाए जो ऐसे सस्पिशियस जगह पे जाके एक रूटीन चेकिंग करे, और अगर कोई ऐसा मिलता है तो उनको सॉरी उनको रिहैब। और मेन चीज़, अभी रिहैब से बात करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट रजौरी में डी एडिक्शन, कोई ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर या कोई रिहैब सेंटर नहीं है। और डेफिनेटली शायद जीएमसी में है एक। जीएमसी में हो, लेकिन इसको अगर जीएमसी में है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक देखो, ट्विन डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ में एक, दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छे वाला रिहैब सेंटर खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन के केसेस आ रहे हैं। तो उन जो बच्चे भटक गए होते हैं उनको रिहैब में रख के, उनको उनके साथ एक अच्छा मोटिवेट करके उनको उनको बाहर लाया जाए, ताकि वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी का, चाहे वो सिविल हो या पुलिस हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मेरे बीच में मुनीश शर्मा, जो पेशे से इंजीनियर हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और इन्होंने बिल्कुल सीधे तौर से कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है वो भी एक अच्छे लेवल पे खोलना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि अच्छे लेवल पे और 2-3 अगर यहाँ पे खुलते हैं, जो बच्चे
नशे की तरफ चले गए हैं, उनको वापस लाने का एक यही तरीका है कि वहाँ पे उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, वहाँ पे उनको एक अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया जाए और वहाँ पे उनका जो है वो इलाज हो सके और वापस वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी है वो जी पाएँ। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि जो पीआरआई हैं, जो नुमाइंदे हैं जहाँ के लोगों के, कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी जो अभियान चल रहा है उनको मुलव्वस करें और वो घर-घर जाकर उनका भी एक दायित्व बनता है कि वो घर-घर जाकर इस चीज़ को नशा मुक्ति को ख़त्म करने के मकसद से वो अगर घर-घर जाएँगे तो कहीं न कहीं भारत जो है वो नशा मुक्त जो है वो हो सकता है। और तीसरी बात इन्होंने कही है कि जो ड्रग्स आती है, बाहर से आती है, वो सबको पता है क्योंकि जहाँ तो हिंदुस्तान में तो होती नहीं, बाहर से ही आती है, जो स्मगलिंग होती है और उसको जो है वो उसका जो है कंट्रोल करने के लिए ये जो हमारी जो पुलिस है, पुलिस को भी सक्रिय होना ज़रूरी है और इस चीज़ का पूरी तरह सक्रिय होना ज़रूरी है कि अच्छे तरीके से उसको चेक किया जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं, उनको कहीं न कहीं जो है वो सख्ती से पेश आएँ ताकि इस तरफ कोई ना जाए। आज की स्टोरी का हमारा मकसद यही था कि जो नशा मुक्ति अभियान पूरे भारत वर्ष में चल रहा है, किस तरीके से हम अपने मोहल्ले को, अपने गाँव को, अपने शहर को, अपने देश को नशा मुक्ति से निजात जो है वो पा सकें। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय, नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।